नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस चैनल पर। आज की वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं ईवीएस क्लास 5 चैप्टर नंबर 14, जिसका नाम है जब धरती कांपी। अब जब धरती कांपी, धरती कांपने का अर्थ ये है कि इस चैप्टर में मुख्य रूप से बच्चों को भूकंप के बारे में बताया गया है और शुरुआत होती है एक सच्ची घटना पर आधारित, जो कि 2001 में 26 जनवरी 2001 को, आपको ध्यान हो कि भुज में एक बहुत ही भयानक भूकंप आया था, जिसकी वजह से लाखों लोग प्रभावित हुए थे, हज़ारों लोगों की मृत्यु हो गई थी। और उसी के माध्यम से यहाँ पे बच्चों को समझाया गया है कि भूकंप आने पर किस प्रकार से लोग प्रभावित होते हैं और भूकंप आने पर हमें क्या क्या करना चाहिए। कुछ उपाय बच्चों के साथ चर्चा की गई है। आप पूछेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ महत्वपूर्ण मिल सकता है, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ महत्वपूर्ण नहीं है। बस ये है कि बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि भूकंप के बारे में एक तो बच्चे जान पाएंगे, साथ के साथ वो ये समझेंगे कि भूकंप आने पर क्या करना चाहिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत होती है एक बुरे सपने से, जहाँ पे एक बच्ची सपना देखते हुए चिल्लाती है, बचाओ बचाओ जल्दी आओ। चारों तरफ चीखने चिल्लाने की आवाज़ आती है और उसके बाद एकदम से उसकी आंख खुल गई और उसकी चीख से माँ की जो नींद थी वो भी खुल गई और माँ भी जाग गई। वो फिर भागी और मुझे अपनी छाती से लगा लिया। ये तो बुरा सपना था। 6 साल पहले असल में ऐसा ही हुआ था, जब भूकंप आया था। उस दिन जब क्या था कि ये सभी लोग 26 जनवरी टीवी पर 26 जनवरी की परेड देख रहे थे। ये कहानी गुजरात के कच्छ इलाके की है और अचानक ज़मीन तेज़ी से हिलने लगी। सभी लोग घबराकर इधर उधर भागने लगे, किसी को पता नहीं चला कि क्या हो रहा है। तो बच्चे जब इसको पढ़ेंगे तो थोड़ा सा तो हैरान होंगे, इंटरेस्ट भी आएगा इस चीज़ों में। और जब उनको पता चलेगा कि ये भूकंप अचानक से आता है और क्या कुछ तबाही होती है, तो बच्चे थोड़ा सा इसको लेकर के समझने लगेंगे कि हाँ भाई, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अब कुछ ही पल में यहाँ पे लिखा है कि हमारा गांव मलबे का ढेर बन गया। बहुत सारा सामान, कपड़े, बर्तन, खाना पीना, सब कुछ मलबे में दब गया। बहुत सारे लोग उसमें मलबे में दब गए। ठीक है। डॉक्टर बाबू ने गांव वालों की मदद से घायलों का इलाज किया। बहुत सारे लोगों की को गहरी चोटें आई। मेरी टांग टूट गई। गांव के 6 लोग दबकर मर गए। नाना भी मलबे में दब गए। माँ तो दिन भर रोती थी और माँ रोती थी तो मैं भी रोती थी। पूरा गांव दुखी था और परेशान था। गांव के जो सरपंच थे, मोटा बापू, उनके घर को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा था, तो उन्होंने अपनी गोदाम से सभी को अनाज दिया। तो यहाँ पर देखिए, जब भूकंप आपदा आती है तो गांव के लोग कैसे मिलजुल कर एक दूसरे की मदद करते हैं, क्योंकि वो जो समस्या होती है वो सभी के लिए होती है और गाँव में सब लोग एक दूसरे से जुड़े हुआ महसूस करते हैं। कई दिन गांव की औरतें मोटा बापू के घर पर सभी गांव वालों के लिए खाना पकाती रहीं। इतनी ठंड के दिन और बिना घर के बिताना बहुत मुश्किल था। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि मदद पहुंची। आसपास दूर दूर लोगों से, शहरों से लोग आए। बहुत सारी एनजीओज आई और कई बार तो ऐसा लगता था जैसे कोई तमाशा लगाओ, लोग देखने आ रहे हैं, लेकिन वो खाने पीने की चीज़ें, कपड़े, दवाइयाँ, ये सब इनको देते थे। ठीक है। तो वहाँ पर छीना झपटी भी होती थी इन चीज़ों के लेकर के। ठीक है। तो और शहर की जो संस्थाएं थी, उन लोगों ने सभी के रहने के लिए गुजारे लायक तंबू लगा दिए। जनवरी का महीना था, ठंड का समय था और प्लास्टिक का तंबू लगा दिए, लेकिन फिर भी किस तरीके से वो रहें। कुछ वैज्ञानिक भी आए जिन्होंने ये पता लगाने की कोशिश की भाई भूकंप इस इलाके में आने का कितना खतरा है। गांव वालों को उनके बैठ कर के समझाया कि भाई आपको अपने घर किस प्रकार से बनाने चाहिए, और गांव वालों ने भी उनकी बात ध्यान से सुनी और उसके बाद उन्होंने तय किया कि भाई अपना घर फिर से खड़ा करेंगे। और यहाँ आप देख सकते हैं कि उन्होंने फिर से मिट्टी खोद करके मिट्टी लेकर के आए, चिकनी मिट्टी लाए और मिट्टी से फिर गोबर मिलाकर बड़े बड़े उपले बनाए और उसको रख कर दीवारें खड़ी की। चूने की दीवारों की पुताई की, घास फूस की छत बनाई, फिर आईने के टुकड़े से घर को सजाया। हमारे घर की दीवारों पर माँ और मैंने चित्रकारी की। अब रात में जो इनका घर है हीरे जैसा चमकता है। तो यहाँ पर इस छोटी सी घटना से बच्चे समझेंगे कि हाँ, कैसे सचमुच में जब इस प्रकार की कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो किस प्रकार से जो जनजीवन है वहाँ का वो प्रभावित होता है, किस प्रकार से लोग दूसरे की सहायता पर निर्भर हो जाते हैं। और ऐसे में बहुत सारी संस्थाएं, चाहे वो सरकारी हों चाहे वो गैर सरकारी संस्थाएं हों, वो मदद भी करती हैं। और इस चैप्टर के माध्यम से थोड़ा बहुत बच्चों को बताई भी कि भाई गैर सरकारी संस्थाएं यानी कि एनजीओज क्या होती हैं। बच्चे थोड़ा सा इसको समझेंगे। अब इस चैप्टर में आपको ये भी बताना है कि अगर क्लासरूम में आप पढ़ रहे हो, भूकंप आ जाए तो क्या होगा। या क्लासरूम के अलावा मान के चलो आप घर में हो और भूकंप आ जाए तो क्या होगा। तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका होता है किसी मजबूत टेबल के नीचे बैठ जाना और टेबल को पकड़ लेना। ठीक है। तो ये सब बातों पर आप चर्चा करेंगे तो बच्चे थोड़ा सा समझेंगे। आप हो सके तो मॉक ड्रिल भी करा सकते हैं इन चीज़ों को लेकर के। अब एक छोटी सी रिपोर्ट बता रखी है 26 जनवरी 2001 की। ये आज सुबह गुजरात में आए भूकंप से कम हज़ारों लोगों के मरने की आशंका है। कई हज़ार लोग घायल हो गए हैं। बचाव राहत कार्य
की मदद के लिए सेना और के जवानों को बुलाया जा रहा है। ठीक है, 150 इमारतें लगभग अहमदाबाद शहर में ही जो है वो ढह गई हैं और इसमें लगभग 1 दर्जन बहुमंजिला इमारत थी। आज शाम तक इनके नीचे से कम 250 शव निकाले जा चुके हैं। कहा जा रहा है कि अभी भी कई हज़ार लोग मलबे के नीचे दबे हुए। तो एक छोटा सा एक आर्टिकल मतलब न्यूज़ है जो बच्चे पढ़ेंगे तो एक तो बच्चे समझेंगे, अखबार पढ़ने का तरीका, इंटरेस्ट डेवलप होगा, और क्योंकि इस घटना से संबंधित है, भूकंप से संबंधित है, तो उसको पढ़ के भी समझ में आएगा कि कितनी तबाही मचती है। ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं, कुछ खास इसमें नहीं है, छोटी मोटी चीज़ें हैं कि भाई खुद से रिपोर्ट तैयार करो, ये सब चीज़ें, संकट के समय क्या करना है क्या नहीं करना, यही सब है इस चैप्टर में। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं मिलेगा, लेकिन बच्चों के लिए बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं। तो इस वीडियो को मैं इतना ही रखता हूँ। वीडियो कैसी लगी बताइएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।